बहुत सारे बताते हैं कि ऑन पेज एसईओ में ये फैक्टर है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई बताता नहीं है। ऑन पेज एसईओ, जब भी ऑन पेज एसईओ की बात होती है तो हमारे दिमाग में रैंकिंग आती है। रैंकिंग कहाँ पे? सर्च इंजन पे। तो ऑन पेज एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम अपनी वेब पेजेस को, जितने भी हमारी वेबसाइट में पेजेस होते हैं, ब्लॉग होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उसे सर्च इंजन पर रैंक करवाते हैं। अब रैंक करवाने से तो सबको पता है फ़ायदा क्या होता है। रैंक अगर हमारे टॉप पे रहेगा तो वहाँ से ज़्यादा यूजर्स आएंगे साइट पे और इवेंचुअली हमारे सेल बढ़ेगी। जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं या पर्टिकुलर एक पेज को, एक आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे मैटर करता है जो कि हमें अप्लाई करना है गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिदम के साथ। तो आज मेरे पास मेरे अपने जो चेकलिस्ट बना रखा है, जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ अपनी एसईओ और अपनी कंपनी में, वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे पास एक ऐसे आर्टिकल है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, पोस्ट करूँगा और किस तरीके से उन फैक्टर्स को, उन चेकलिस्ट के, एसईओ के सारी चेकलिस्ट को अप्लाई करने हैं प्रैक्टिकली। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपनी वेबसाइट में। सो ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आपको पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाके आपको लेटेस्ट एक पोस्ट करना है जिसके लिए आप ऑन पेज एसईओ करेंगे। तो अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, मैं लेटेस्ट पोस्ट करता हूँ। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कीवर्ड्स जिस पे आप रैंक करवाना चाहते हो, फिर उस पर एक आर्टिकल लिखा होना चाहिए, उसके बाद आप उसके ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। अब मुझे इसकी ऑप्टिमाइज़ करना है तो सबसे पहले मुझे इस तरीके से कंटेंट लिख के आएगा। एक्चुअली हमारे डिस्कस होते हैं, जब कोई कंटेंट लिखता है तो उससे पहले कंटेंट राइटर से हमारी बात होती है कि मैं पहले कीवर्ड रिसर्च करके दे देता हूँ उनको, तो इन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। ये हमारी प्राइमरी कीवर्ड रहेगा। प्राइमरी मीन्स फोकस कीवर्ड जिस पे हम रैंक करवाना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे LIC कीवर्ड और भी कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि कैसे उनको रिसर्च करना है, तो आप उनको देख सकते हो उस वाले वीडियोज़ को। अब ये हेडिंग है, यहाँ पे है हेडिंग और इसको हम टाइटल बोलते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देना क्योंकि सेपरेट वर्डप्रेस में सेपरेट इसके लिए स्पेस है, तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेज की टाइटल या उसको हेडिंग बोलते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहले इसी को कस्टमर देखते हैं कि ये किसके बारे में पेज है। इसमें हमें अपने टारगेटेड कीवर्ड रखना। हम मेरे टारगेट कीवर्ड यहाँ पे है लर्न एसईओ। हाउ टू एक स्टॉप वर्ड है तो गूगल उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आपने लर्न एसईओ लिखा तो वो भी एक कीवर्ड आपके, और हाउ टू लर्न एसईओ गया तो वो एक ही कीवर्ड है, तो वो टाइटल में होने चाहिए। जब आप टाइटल अपनी बनवाते हो, आपको बहुत अच्छे टाइटल बनाना, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 6 वे ऑफ हाउ टू लर्न एसईओ दैट मेक्स एवरीवन लव इट। तो देखने से लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा है, एवरीबॉडी लव्स नंबर, राइट। तो जैसा आप यहाँ पे डालते हैं हेडिंग, अपने टाइटल डालते तो ये परमालिंक बन जाते हैं, मीन्स साइट की URL। जब ये पेज खोलोगे तो इस तरीके से दिखेगा, तो आपको ये चेंज करनी है। इसको स्लग भी बोलते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको स्लग कहाँ पे दिखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पूरा ले लेता है। आपको ये यहाँ पर मेन अपनी प्राइमरी कीवर्ड डालना, मतलब वो वाले टारगेटेड कीवर्ड डालना और कुछ नहीं डालना है। तो हमारे टारगेटेड कीवर्ड लर्न एसईओ, तो मैं वही रखूँगा। तो ये हमारी URL बन गया। उसके बाद आप पेज में आओगे। पेज की जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपके टारगेटेड कीवर्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी, जब मैंने अपनी कंटेंट राइटर से बात किया तो वो पहले ही उसको इम्प्लीमेंट करते थे, ना कि हम बाद में करेंगे उसे, क्योंकि बाद में अगर आप यहाँ पे डालोगे ना तो इधर उधर हो जाएगा, वो नेचुरली लगेगा नहीं। तो जब कंटेंट लिखते हैं तो उस टाइम अगर डाल दो कीवर्ड जिसको आप LIC कीवर्ड होगा, रिलेटिव कीवर्ड्स होगा, या फोकस कीवर्ड जो आपके हैं उसको टारगेट करके लिखोगे तो वो नेचुरली फिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि कितने बार हमारे आ रखे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में है कि नहीं है। तो आपको कॉपी करना है, Ctrl+F। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 टाइम आ रखे है टोटल कीवर्ड्स। अब ये स्निपेट है, ये काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे ऊपर जितना हमारे वर्ड काउंट है उसके अंदर जितने बार भी आ रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले देखने की फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में आ रखा है कि नहीं आ रखा है। तो लास्ट पैराग्राफ में भी 2 बार आ रखा है, ठीक है, ओके। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, आपके सिंपल होने चाहिए। ये एक इंट्रोडक्शन होने चाहिए कि यूज़र्स को लगे कि किसके बारे में, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है। तो जैसे मेरे फर्स्ट लाइन है, डू यू नीड अ फ्लेक्सिबल वे टू लर्न एसईओ फॉर फ्री, तो वो उसको लगेगा यस मुझे चाहिए, तो वो आगे पढ़ेगा इसके ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इमेज आपको डालना है, उनने जगह छोड़ रखा है इमेज के लिए, मुझे इमेज डालना ऑप्टिमाइज करके, उस पर अभी आते हैं। उसके बाद मेन आते ही जो अब बॉडी पार्ट आ जाती है। बॉडी पार्ट जहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ से एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट होती है, जो उनको चाहिए, ये वाली। वर्डप्रेस में क्या होता है, जो आपकी टाइटल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके H1 टैग होती है। 6 टाइप के हेडर टैग होती है या H टैग होती है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो टैग होती है वो H1 टैग होती है। H1 टैग मीन्स एक टाइटल का नाम, जैसे एक बुक का नाम जो रहेगी वो H1 टैग होगी, वही डिफाइन करेगा कि ये बुक किसके बारे में है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे
H1 टैग हो गए, वो एक ही बार यूज़ होते हैं। आपकी एक पेज में H1 टैग एक ही बार होगी यूज़। अब उसके अलावा आपको इसके नीचे क्या रखना है, सब टॉपिक किस में आएगी, H2 टैग में आ गया। अगर H2 के अंदर भी और सब टॉपिक है तो आपको वो H3 H4 ऐसे करके चलना है। पर ज़रूरी नहीं कि आपने इतने टैग्स लगाने, H2 टैग तक नॉर्मल है। पर अगर H3 में आपके कंटेंट में इतना डेप्थ ही नहीं है तो नहीं तो आपको नहीं यूज़ करना H3 टैग H4 टैग, तो वो डिपेंड करेगा उससे। तो मेरे ये सिंपल 6 वे ऑफ हाउ टू लर्न SEO। अगर मैं इसके अंदर देखूँगी कि सब टॉपिक्स पे है इसके अंदर, तो फिर मैं H3 टैग दूंगा, वरना मैं H2 टैग में ही रखूँगा सबको, क्योंकि ये एक बुक की 6 चैप्टर हो गए। अब इन 6 चैप्टर के सब टॉपिक होगी तो मैं H3 में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे जाना और H2 टैग। तो मैं इनको सारे जो टैग है उसको H2 टैग में रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसमें सब टॉपिक्स नहीं है, मतलब एक ही टाइटल के 6 टॉपिक है तो उसको H2 में डालेंगे। अगर कहीं मेरे को दिख गया है सब टॉपिक्स तो मैं उसको H3 में डालूंगा। ये हमने हेडर टैग अपनी इंप्लीमेंट कर दिया अपनी ऑन पेज एसईओ में। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में आपने लिखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया था, तो लिस्ट फॉर्मेट में सबको अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे 6 वे ऑफ हाउ टू लर्न एसईओ दैट मेक्स एवरीवन लव इट, तो ये 6 तरीका है, तो ये लिस्ट फॉर्मेट में हमारे पास हो गया। दूसरी और एक ध्यान देना है कि शॉर्ट सेंटेंसेज होने चाहिए, मतलब अपनी कंटेंट राइटर को आप बोल के लिखने के शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ होने चाहिए, 4-4 लाइन की, मैक्सिमम 4-4 लाइन के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक पैराग्राफ है 20 लाइन की 10 लाइन की, तो वो पढ़ने में थोड़ा बोरियत होती है, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिंकिंग करनी है हमें। लिंक 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। पहले इंटरनल लिंक करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑन पेज एसईओ के होते हैं। जैसे मैंने अपनी एसईओ वाली वीडियो में बताया था कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वही फैक्टर हम आज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ की। तो हर एसईओ की, जैसे टेक्निकल एसईओ के अपने फैक्टर होते हैं, ऑफ पेज एसईओ के अपने फैक्टर्स होती हैं। तो आप वो वाली वीडियो देखना ना, एसईओ वाले में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से काम करते हैं। इंटरनल लिंकिंग से फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने यूज़र्स को और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में, उसको दूसरे पेजेस पे विजिट करवाते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द गोल एसईओ, मुझे कोई ऐसा अपने यहाँ पे कोई ऐसा टैग्स देखना जिस पे मैंने आर्टिकल लिखा होगा, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेज, तो ये वाला अगर मैं इस पर इंटरनल लिंक करूँगा, अगर मेरे पास ये पेज है, वैसे मैंने पोस्ट नहीं बना रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पेजेस है, मैं दिखाता हूँ, मैं उन पे लिंक कर दूँगा। कैसे लिंक होता है, मैं यहाँ पे एक करके दूँगा। आपने मैक्सिमम 4 लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग, या उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक पेज ले लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वाले एंकर टैग, ये हमारा URL है और इसको मुझे इस पर लगाना है। इंटरनल लिंक करने के लिए इसे सेलेक्ट करना हमें अपने एंकर टैग्स को, इसको एंकर टैग्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे पेस्ट करनी है हमें अपनी URL, और ये तो ऐसा करके ये ब्लू कलर की आ जाएगी। तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये इंटरनल लिंक होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल एक ही इंटरनल लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, आप और भी देख सकते हो, पर वो रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती दे रहे हो कहीं पर भी, आपके पास वो पहले तो वो पेज होने चाहिए। मेरे पास ये पेज था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर कई जगह पर कीवर्ड लिखा आता है, कीवर्ड रिसर्च, और मेरे पास ऑलरेडी वो पेज है कीवर्ड रिसर्च का, तो मैं उस पर इंटरनल लिंक देख सकते हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, इंटरनल लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पोस्ट में 500 वर्ड्स के आर्टिकल हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं इंटरनल लिंक 5 से 6। एक्सटर्नल लिंक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होती है इनबाउंड, एक होती है आउटबाउंड। इनबाउंड क्या होते हैं, सिंपल जो दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को लिंक आते हैं उसको इनबाउंड बोलते हैं, और आउटबाउंड जो हमारी वेबसाइट से दूसरी की वेबसाइट पर जाते हैं उसके आउटबाउंड बोलते हैं। अब जो हमारे लिए आउटबाउंड है वो दूसरे के लिए इनबाउंड है क्योंकि उसको मिल रहा हो, और जो उसके लिए इनबाउंड है वो हमारे लिए आउटबाउंड है क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लिंक देना है, दूसरी की वेबसाइट में आउटबाउंड लिंक देना है। इससे हमारी गूगल की नज़र में अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ती है। क्योंकि सपोज़ मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे शूज़ के स्टोर है, कोई मेरे पास कस्टमर आएगा शूज़ लेने के लिए, अगर वो नाइकी शूज़ ढूंढ रहे, मेरे पास सारे ब्रांड के शूज़ है, अगर नाइकी शूज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी दूसरे स्टोर उसको भेज दूँगा कि भाई वहाँ पे चले जा, वहाँ पे तेरे को मिल जाएगा। तो एक अथॉरिटी बन गया ना, उस कस्टमर को भी लगेगा यार, यूज़र को इवेंचुअली उसको उसकी डेस्टिनेशन पे भेज दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही हम देते हैं। सपोज दैट अब मुझे एक्सटर्नल लिंक देना, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर इसके लिए रिसोर्स भी दे रखा है, नील पटेल्स एसईओ ऑफिस गाइड। अब इसकी पेज हमारे पास है ही नहीं तो हम इस पर आउटबाउंड लिंक दे देंगे। अब इसको पहले हमें सर्च करना पड़ेगा गूगल में,
ये आ गया उनके लिंक, इस पर हमें इंटरनल लिंक देना है अपनी वेबसाइट में, और देना भी हमें हाई अथॉरिटी पे। ऐसे नहीं कि हम किसी भी वेबसाइट पे दे देंगे, हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे देंगे, क्योंकि हमारी ट्रस्ट बनती है। और जिसको ये मिल रही है उसको क्या फ़ायदा हो गया, गूगल की नज़रों में उसको लगेगा कि क्वालिटी कंटेंट है, लोग मतलब आपकी वेबसाइट पर लिंक दे रहे, तो इन्हीं को बाद में बैक लिंक भी बोलते हैं जो ऑफ पेज में होते हैं, क्योंकि जो छोटी वेबसाइट है उनको कोई लिंक देता ही नहीं है। अब मेरी वेबसाइट पे कोई लिंक थोड़ी देगा, मैं तो इसकी वेबसाइट पे दे रहा, नील पटेल फेमस है ऑलरेडी, तो जो छोटे है वो अब कैसे करेगा, तो वहीं पे बैक लिंक का गेम होता है, कैसे उसको जनरेट करना वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब गाइस हमें इमेजेस ऐड करना है, इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक इमेज एटलीस्ट एक इमेज तो होनी चाहिए आपके पास आर्टिकल में, तो इमेजेस का इन्होंने जगह छोड़ रखा होगा यहाँ पे एक इमेज, तो हो सके तो फर्स्ट में एक इमेज डाल देना, मतलब इस पैराग्राफ के बाद या तो टॉप में रख देना या तो पैराग्राफ के पास इमेजेस लगा देना। उसके फ़ायदा क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ऐड इमेजेस करने ये वाली, यहाँ पे आपको और टैग देना लर्न एसईओ, जो आपकी प्राइमरी कीवर्ड हो यहाँ पे जाएगा, और टाइटल यहाँ पे देना हाउ टू लर्न एसईओ। तो दोनों के मतलब सेम ही होता है, ये स्टॉप वर्ड है तो हमारे कीवर्ड दोनों में कवर हो रहा है। कैप्शन डिस्क्रिप्शन आपको देना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना, अगर दोगे तो बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा एक इमेज हो गया, आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। अब जैसे मास्टर द कीवर्ड रिसर्च, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट ऐड करने जा रहा हूँ। इमेजेस की बात आती है वीडियो, अगर आपकी ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप वीडियो भी बनाते हो तो वीडियो आप डाल सकते हो, और नहीं तो दूसरे की वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। दूसरे की वीडियो डालने से बेटर अपना है, लेकिन अगर दूसरों के डालोगे तो फिर भी आपको क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी मिलेगी। जैसे इस पोस्ट में देख सकते हो आप, चेक आउट द बिगनर्स एसईओ चेकलिस्ट वीडियो, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली वीडियो का लिंक दे सकता हूँ। यहाँ पे ये वाली वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आपको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे भी इंगेजिंग बढ़ती है, यूज़र्स को और ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है कि यूज़र को सारी डिटेल मिलना चाहिए, तो गूगल इसलिए प्रेफरेंसेस देता है उन वेबसाइट को जिन्होंने डिटेल में गाइड दिया होता है, ये नहीं कि 2 लाइन में लिख के ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी ये होता है कि टोटल आर्टिकल में कितना वर्ड है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज कीवर्ड आपके होने चाहिए, जो प्राइमरी कीवर्ड है। यहाँ पे आप रेलेवेंट कीवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्राइमरी कीवर्ड जिस पर आप टारगेट कर रहे हो। तो हमारी प्राइमरी कीवर्ड है यहाँ पर लर्न एसईओ, तो अगर मैं वर्ड काउंट देखो तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली दिखाया गया 1122, तो ये एक्चुअली इसका होना चाहिए 0.5 टू मैक्स 1%। 0.5 कीवर्ड डेंसिटी के हिसाब से हमारे पास 6 कीवर्ड होना चाहिए। तो जैसा मैंने दिखा दिया था कि 8 कीवर्ड था पहले भी, लर्न एसईओ 8 कीवर्ड, तो ये 8 नीचे वाला दिखा रहा था, एक्चुअली वो है 6 से 7 कीवर्ड है, जो कि फ़ाइन है, मतलब इससे ज़्यादा कीवर्ड आपको डालना नहीं है। उसके हमने इमेजेस में भी डाल रखा है तो सफिशेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आते गए सबसे नीचे आप आ जाओगे, जैसे एसईओ में यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना आपने, वही अगेन लर्न एसईओ। अब ये आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारे सर्च स्निप बोलते हैं इसे, ये जो गूगल में दिखता है। जब गूगल में सर्च करेगा तो एक्चुअली आपके टाइटल वहाँ पर नहीं दिखता, ये वाले आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। ये वाले ऑप्टिमाइज़ कहाँ से करोगे, सपोज दैट ये वाले आपको वेबसाइट में दिखाने, ये वेबसाइट में दिखेगी, और इसको हम हेडिंग, अगेन मैं रिपीट कर रहे हैं, इसको हम हेडिंग और पेज टाइटल बोलते हैं। और जो वहाँ पे दिखते सर्च स्निपेट में वो ये वाले दिखते हैं। अगर आपने यहाँ पे नहीं बना रखा ये वाली टाइटल यहाँ पे नया सा, तो वही वाली वो डायरेक्टली गूगल उसको ले लेगा। अगर आप यहाँ पे नए बनाते थे, इसको बोलते हैं एसईओ टाइटल, मेटा टाइटल, मेटा टैग बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा मैं घुमा के लगता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एसईओ टाइटल यहाँ पे मैं 6 वे की जगह 6 स्टेप्स लिख सकता हूँ, 6 स्टेप्स टू लर्न एसईओ फॉर फ्री। एंड यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब वो मुझे LICI कीवर्ड से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये वाली यहाँ पे आ गया मैं, तो लर्न एसईओ पे मैंने कीवर्ड रिसर्च किया था। इसके अलावा मुझे कीवर्ड्स कुछ रिलेटेड डालना है, वो रिसर्च कैसे करना मैं इसमें नहीं बताऊँगा, वो वाली पिछली वीडियो में मैंने बता दिया। तो मैंने 2 कीवर्ड इसमें डाल दे, जो कि विच इज़ फाइन, हाउ टू लर्न एसईओ एट होम। अब ये वाली कीवर्ड तो टारगेट हो रहा है, उसके अलावा ये वाली कीवर्ड भी टारगेट हो रहा है। अब जो मैंने बोला था ना स्लग यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद आती है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आप यहीं से भी उठा सकते हो, बीच से कहीं से भी। इसको हटा दो, यहाँ पे ग्रीन हो गया, एसईओ रीडेबिलिटी ग्रीन हो गया। अब इसके मैं बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसके मैं मार्कअप के क्या यूज़ है।
यहाँ पे सारे ग्रीन दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि सब ऑसम है। उसके अलावा सिर्फ एक ही इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, रेड वाला क्रिटिकल होती है वो तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे एक ऑरेंज वाला दिख रहा है 59.3 इन द टेस्ट विच इज़ कंसिडर फेयरली डिफिकल्ट टू रीड। हाँ, ये इसके लिए बोल रहा है कि पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्ट रखो, क्योंकि मैंने बोला था ना पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, तो ये बोला और भी शॉर्ट करो इसको। तो ठीक है, इतना शॉर्ट हम अपने हिसाब से लिखेंगे ना। अब ज़रूरी तो है कि हर चीज़ सर्च इंजन के हिसाब से हमें वही लिखना जो हम तो यूज़र के लिए करना है, जो यूज़र को अच्छा लगे, राइट। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, मतलब चल जाता है। इस तरीके से हमारा ये दिखेगा। अब स्निपेट ऐसे दिखेगा, 6 स्टेप टू लर्न SEO फ्री, हाउ टू लर्न SEO एट होम, ये दिखेगा। अब यहाँ पे आता है गाइस ऐड की फ्रेजेस। वर्डप्रेस इसमें प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको, तो इसको भूल जाओ, फ्री ही यूज़ करना है इसको, यूज प्लगइन को, और इसको भी भूल जाओ। यहाँ पे एडवांस में कुछ नहीं करना है, यस करना है इसको, इसमें कुछ नहीं करना आपको, पर्टिकुलर स्पेस के लिए नहीं बनाना। और आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे रीडेबिलिटी 2 चीज़ आता है, एक तो रीडेबिलिटी, रीड गूगल के लिए रीड करने में कितना अच्छा रहेगा, और यूज़र्स के लिए रीडेबिलिटी गुड है। SEO स्कोर क्या आ रहा है, गुड आ रहा है। उसके अलावा कैटेगरीज में आप कौन से कैटेगरी में से डालना चाहते हो, जैसे मेरे इसमें एक ही कैटेगरी है तो मैं इसमें डालूँगा। और टैग यहाँ पे लगा सकते हो आप। टैग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कीवर्ड यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कीवर्ड लगाएंगे, टैग लगाएंगे तो हमारे रैंक करेगा, वो वैसे नहीं करती। टैग्स तभी लगाओगे आप जब आपकी वेबसाइट में वो उससे रिलेटेड पेजेस होगा। अब जैसे मैंने ये लर्न SEO लिखा मैंने, और मेरे पास व्हाट इज़ बैकलिंक पेज ऑलरेडी बन रखा है, और टाइप्स ऑफ बैकलिंक, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, मेरे पास कीवर्ड रिसर्च है ना, कीवर्ड टूल्स, उन पे मेरे पेजेस है, तो मैं उन कीवर्ड को यहाँ पे डाल सकता हूँ ताकि वो यहाँ पे दिखते हैं हमारे सारे टैग्स। तो जब उस पर कोई क्लिक करते हैं तो उन पेज में रीडायरेक्ट होता है, तो तभी लगाना। मेरे पास ऐसा कुछ पेजेस है नहीं। यहाँ पे हमारे सब चीज़ डन हो गया। अब ये रेडी हो गया पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने पब्लिश करना है। मैं तो इसे पब्लिश कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरा डमी है, मीन्स यहाँ पे मैं इसके कुछ काम करने हैं। ये पूरा इंटेंशन आपको दिखाने के ताकि कैसे ऑन पेज SEO प्रैक्टिकली होते हैं। बहुत सारे बताते हैं कि ऑन पेज SEO में ये फैक्टर है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई बताता नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑन पेज SEO कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारे दिखा दिया आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्रोसेस होते हैं, टाइटल टैग से लेकर एंड तक स्निपेट कैसे बनाना है, और सारे जो ऑन पेज के फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। ऑन पेज अगर आप नहीं करोगे तो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। तो ऑन पेज एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है जो कि SEO वाले बंदे करते हैं और इसके टेक केयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो आती रहेगी। और ये सीरीज़ अभी ये 6 वीडियोज़ है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।